जो चर्चा का विषय मैं लेने वाला हूँ, एक तो कोष्ठ शुद्धि कल्प का, और एक सुनीता शर्मा दीदी के उसमें फिलिपिन ट्यूब्स पे जो आया था उसके ऊपर इलाज का चर्चा का विषय बनाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिलिपिन ट्यूब्स के ऊपर ही कर लेते हैं कि बंद होता है फिलिपिन ट्यूब्स तो हमें क्या क्या करना है, क्या बताना है, इसके ऊपर जानकारी कर लेते हैं। हमें नहीं मालूम कि सामने वाले में क्या दिक्कत है, उसको क्या क्या कमी है, और ना ही हम लोग डॉक्टर हैं, ना ही वैद्य हैं, ना हमें परीक्षण करना आता है। पूरे शरीर की जानकारी है, हम सभी घरेलू स्वास्थ्य रक्षक हैं। तो ऐसी चीजें बतानी है जिससे कि सामान्य रूप से हर कोई करे और नुकसान किसी का किसी भी प्रकार का ना हो। तो इस जानकारी के लिए अगर सरल भाषा में किसी की बात करें कि किसी का ये समस्या है फ्लिपिन ट्यूब्स बंद होने का, तो सबसे पहले अरंड तेल की मसाज, अरंड तेल की मसाज बेहद जरूरी है। और नॉर्मली फ्लिपिन ट्यूब्स का बंद होना महिलाओं में बांझपन का मुख्य कारणों में से एक कारण माना जाता है। और ये होता है गर्भाशय में संक्रमण के कारण। और गर्भाशय में संक्रमण, सबसे ज्यादा संक्रमण पैदा होता है मासिक धर्म के दिनों में उपयोग किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन से। दूसरा, गर्भाशय की जो परत होती है उसकी मोटाई, परत की चौड़ाई मोटाई बढ़ जाना, मतलब उसमें जो सेल्स हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाना। या फिर किसी भी प्रकार की सर्जरी होती है पेट में या फ्लूपिन ट्यूब्स के आसपास या गर्भाशय में, किसी भी प्रकार की सर्जरी होगी तो उस सर्जरी का दुष्प्रभाव फ्लूपिन ट्यूब्स पे पड़ता है। और हमारे यौन रोग अगर हो रखे हैं उसके कारण भी होता है। तो अगर पुरुषों में यौन रोग हो रखा है और संबंध बनते हैं तो उसके कारण भी गर्भाशय में संक्रमण आएगा और वो संक्रमण इस रोग को पैदा करेगा। लंबे समय तक वाइट डिस्चार्ज का रहना, ये गर्भाशय में संक्रमण पैदा करता है और उन्हीं संक्रमणों के कारण फिलिपिन ट्यूब्स प्रभावित होती रहती है। घरेलू चिकित्सा के तहत सबसे पहले शरीर से विषैले तत्व बाहर कर देने चाहिए। और विषैले तत्वों को बाहर करने के लिए शरीर का शोधन बेहद जरूरी है। तो शरीर शोधन के लिए घर की चीजों में सबसे सामान्य रूप से जो है वह अरंड का तेल, नियमित रूप से लंबे समय तक अरंड का तेल। और अगर हम सभी स्वस्थ सभी परिवार के कर्णधारों की बात करें तो हम सभी के द्वारा बना हुआ चर्बी नाशक चूर्ण, जो आंतों की सफाई करता है, आंतों की शुद्धि करता है, शरीर की शुद्धि का काम करता है। आयुर्वेद में उत्तर बस्ती कही जाती है जो सबसे बेहद प्रभावशाली है गर्भाशय के फिलिपिन ट्यूब्स को खोलने के लिए। उसके बारे में आप सामने वाले को कह सकते हैं कि आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा में उत्तर बस्ती की चिकित्सा कराएं, उत्तर बस्ती कराएं। घरेलू में कैस्टर ऑयल का पैक लगाएं। पैक लगाना बेहद आसान। जो अरंड का तेल है इसे गीला करके, गीली पट्टी, कपड़े के गीली करके पट्टी रख दें और उसके ऊपर से गर्म पानी की बोतल रख के हल्की सिकाई करें, जिससे आप मसाज भी कर सकते हैं। अरंड तेल से जो दोनों फ्लोपिन ट्यूब्स है, जैसा कि साजिया दीदी ने बताया ही था कि मतलब 3-3 मिनट की सिकाई करनी है और 3 मिनट की मसाज करनी है। उसी 3 मिनट में दोनों ओवरी से लेके बीच में गर्भाशय तक उस हिस्से की ये नियमित करनी है, सिर्फ मासिक धर्म के दिनों में छोड़कर। अब नहीं समझ में आ रहा हो तो पेट के निचले हिस्से की मसाज कर दें और सिकाई कर लें योनि मार्ग तक, पूरा योनि मार्ग तक, दोनों जांघों के बीच और नाभि से नीचे पूरे पेट को।
अरंड तेल से मालिश करें और सिकाई कर दें। कपाल भाती ज्यादा से ज्यादा करें और नियमित करें, कपाल भाती। अब बटरफ्लाई, बटरफ्लाई करें, कपाल भाती करें। और जो शरीर में सूजन कम करने वाली औषधियां हैं घरेलू, उनका भरपूर उपयोग करें। और जैसी सूजन कम करने की बात आती है, उसमें सबसे सरल में तो हल्दी है, अदरक है, सौंठ है, अदरक से ही बनती है सौंठ, मेथी दाना, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, ये इन सभी को काढ़े के रूप में सेवन करने से फिलिपिन टिप्स को बहुत काफी अच्छा, ये सामने वाले को दिनचर्या में शामिल करवा सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, सूजन में लहसुन को कैसे भूलें, लहसुन भी सूजन को सही करती है। और जब सूजन कम करने वाली इन औषधियों का सेवन कर रहे हैं, उन दिनों में विटामिन सी का सेवन भरपूर करें, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, इनका सेवन भरपूर करें। और परहेज के रूप में बाहर का भोजन, पड़ोसी के घर का भोजन जहर, मतलब ये समझो कि पड़ोसी के घर का भोजन जहर, माँ की हाथ का बना भोजन जहर। आप यूं समझ लें कि इतना बड़ा परहेज होना चाहिए कि हमें बाहर भोजन नहीं करना है। माँ के घर का हाथ का बना हुआ खाना है, मना नहीं है, लेकिन माँ ने अगर गलती से पार्टी रखी है, बहन ने आपकी पार्टी रखी है, तो वो भोजन नहीं करना है। आप वहां पे गए हैं और आपको खाने के लिए मिल रहा है, बा- बहन का है ये, लेकिन उसके हाथ का नहीं बना हुआ है ना, तो नहीं खाना है। तो नहीं खाएंगे तो भाई आपसदारी खराब हो जाएगी। तो वहां पे जो आपको सरल सुपाच्य नजर आता है, उसको उठा के खा ले। ऐसा नहीं कि गोलगप्पे भी खा लिया, मोमोज भी खा ली, चाउमीन भी चेक कर लिया, टिक्की भी टेस्ट कर लिया कि टिक्की कैसा बना है, बाद में शिकायत करने के लिए काम आएगा कि तूने तो सब चीज सही था, तेरा वो गोलगप्पे वाले का पानी सही नहीं था। ठीक है। कटी स्नान और धातु स्रावित जल में तांबे का जल, तांबे के बर्तन का रखा पानी पीना है और धातु स्रावित जल का सेवन करना है। तांबे का रखा जल पूरे दिन में पीना है और धातु स्रावित जल औषधि के रूप में लेना है। और जो उत्तर बस्ती होगी ना, वो आयुर्वेद के देख रेख में होगी। ये आप उनको सिर्फ कह सकते हैं कि आयुर्वेद में उत्तर बस्ती बहुत ही उत्तम उपचार है इस चीज के लिए। आसनों में भुजंग आसन और विपरीत करणी आसन। अब इतनी सारी बातें हैं, मोटी मोटी बात याद आ गई, तो एक तो मसाज बतानी है, दूसरा आयुर्वेद की देखरेख में उत्तर बस्ती बतानी है, और अपने घर की चीजें जो है, हल्दी है, मेथी है, लहसुन है, दालचीनी है, अदरक है, सौंठ है, इनके काढ़े के रूप में सेवन करना है। और धातु स्रावित जल में तांबे का पानी पीना है और धातु स्रावित जल का सेवन करना है। इनके लिए जिनका फ्लूपिन ट्यूब्स बंद है या फ्लूपिन ट्यूब्स में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसके लिए। कई बार जांच के दौरान पता चलता है कि वहां सूजन है, तो सूजन को भी कम करेगा, सिकाई करनी है। और एक विशेष, जो उत्तर बस्ती के लिए नहीं जा रहे हैं, वो क्या करेंगे,
अब जब तक उत्तर बस्ती के लिए नहीं जाते तो घरेलू रूप से क्या कर सकते हैं उत्तर बस्ती के लिए? उसके लिए मलमल का कपड़ा या रुई, रुई की बाती बनानी है। और रुई की बाती इतनी मोटी होनी चाहिए, सामान्य रूप से थोड़ा मोटा होना चाहिए। और उस पे अच्छे से धागे से बांधना है अगले हिस्से को, और पूरे पे धागे को लपेटते हुए निचले हिस्से को भी बांध दें और धागा लंबा रखें, काफी लंबा रखें। और उसे अरंड तेल में डुबो के छोड़ दें। सुबह डुबो के छोड़ दें और रात को उसे योनि मार्ग के माध्यम से गर्भाशय में रख दें और सुबह उसे निकाल दें। अगर अरंड तेल के अलावा आयुर्वेदिक तेल में किसी तेल का उपयोग करना हो तो एक धनवंतरम तेल या क्षार तेल, इस तेल में भी इसी प्रकार मलमल के कपड़े की बनी हुई, मतलब एक लंबा सा बाती, या अरंड तेल की ये रुई की बाती, मोटा बाती, पतली नहीं मोटी बाती, ताकि वो अगर गर्भाशय के अंदर जाए तो गर्भाशय के पूरे एरिए को आ, पकड़ में आए, उसकी मतलब परत में, हर परत में चिपका हुआ महसूस हो। बांधना बहुत ही टाइट है, धागे से, और मजबूत धागे से। एक धागा आता है, क्या बोलते हैं उसको, धागा में ध्यान नहीं आ रहा, बिहार में मिलता है, जनेऊ का धागा होता है, जनेऊ जिससे बनती है, काफी मजबूत होता है। उस धागे का इस्तेमाल करें, या बहुत सारे बोरे आते हैं, बोरियों की जो सिलाई होती है, वो धागा काफी अच्छा धागा होता है। आ, आप लोग तो मेरे ख्याल से बाल वगैरह निकालते होंगे, वो उसके लिए भी वो धागा आता है जो धागा टूटता नहीं है। उस धागे का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा। विशेष रूप से उनकी जो मासिक धर्म की जो स्थिति है, कम ज्यादा होना, इन पे जो है, वो आप उनकी स्थिति के हिसाब से बात करके बता सकते हैं। उसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि मासिक धर्म कम आता है तो क्या देना है, ज्यादा आता है तो क्या देना है, भाप बतानी है,